तो जो कलाम द्वारा जो 16 तारीख को आपका ऑफलाइन राजस्थान के विभिन्न शहरों में रीट पात्रता का जो है एग्जाम जो है करवाया गया था, उसके अपन ने साइकोलॉजी देख ली, 30 क्वेश्चन अपन ने जो है हिंदी देख ली। अब जो आपकी लेवल 2 में जो हिंदी आई थी वो देखेंगे अपन, ठीक है। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, लेकिन जो है लेवल 2 वाले पेपर में ये अलग आई थी कुछ क्वेश्चन, वो देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपके हिंदी के जो 30 क्वेश्चन है उसमें से पहला एक गद्यांश आया हुआ है, जिसमें जो है आपको जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 500 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो देखो शक्ति, संस्कृति और विज्ञापन, ये तीनों के तीनों जो है आपके देशज शब्द है। तो इसका जो विदेशी शब्द है वो है आपका मुहावरा, ठीक है। और मुहावरा शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रखना आप, अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का, अरबी भाषा का। देखो हर चीज में आपको जो है सबसे अच्छे और सबसे सटीक तरीके से पेश करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आपको 3rd ग्रेड सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा का भी पेपर देना, मुख्य परीक्षा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, आपकी पटवार आने वाली है, सीटी का रिजल्ट आ चुका, 4th श्रेणी जो आज तक की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है 52,500 पदों पर, उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठा शब्द में संधि है। तो देखो प्रतिष्ठा शब्द के पहले संधि विच्छेद करें तो देखो प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था, ये प्रतिष्ठा शब्द का जो है संधि विच्छेद है, ठीक है। संधि होने के बाद में जो है ये सह तो बन जाता, सह जो ये आपको दिख रहा है सह सरोज वाला है वो बन जाता है सह षटकोण वाला, और ठह की जगह बन जाता है ठह, तो प्रति प्लस ता। और यहाँ पर देखो जो है स्वर से क्या मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है, तो इसका संधि का प्रकार हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समाज का विलोम शब्द है। समाज का विलोम शब्द कौन सा है। देखो समाज यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना एक साथ, समाज में बहुत सारे परिवार होते हैं, तो समाज का विलोम क्या हो सकता है, आपको पता चल गया होगा। समाज का विलोम होता है व्यक्ति। व्यक्ति क्या होता है, अकेला होता है, और समाज बहुत सारे व्यक्ति और परिवारों से मिलकर बना होता है, तो समाज का विलोम शब्द होता है आपका व्यक्ति। नोट करने जैसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है। शब्द हैं कड़वा, छदम, सामंती और सम्मोहन। अब अपन ऊपर गद्यांश में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। देखो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पहले से, ताकि आपको ज्यादा जो है क्या ना हो, परेशानी ना हो। सबसे पहले बात क्या होती है, विशेषण पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन सा होता है, विशेषण वो होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, उसको कहते हैं विशेषण। तो विशेषण नहीं पूछा है, तो विशेषण कौन सा होगा, जिस भी शब्द जो एक यहाँ पर शब्द दिया होगा उसके बाद में संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, उसके जस्ट बाद में संज्ञा या सर्वनाम आएगा उसके जस्ट बाद में। क्यों, क्योंकि जो यहाँ संज्ञा और सर्वनाम है उसकी यहाँ पर विशेषता लिखी होगी। जैसे सामंती, ये शब्द आपका क्या है, सामंती संस्कृति, तो ये संस्कृति की विशेषता बता रहा है कि संस्कृति कैसी है, सामंती है, ठीक है। तो संस्कृति आपकी संज्ञा होती है और इसका जो विशेषता बता रहा है सामंती, तो सामंती तो आपका विशेषण है। फिर कड़वा सच, सच शब्द की जो है कौन विशेषता बता रहा है, कड़वा की, सच कैसा है, कड़वा है, तो ये भी आपका विशेषण है। फिर छदम, आधुनिकता, तो आधुनिकता जो है आपका क्या है, जो है संज्ञा है, और इससे जस्ट बाद आधुनिकता की जो है जो आपकी विशेषता कौन बता रहा है, छद्म बता रहा है, तो ये भी विशेषण है। तो कौन सा नहीं है, सम्मोहन। देखो सम्मोहन के बाद में कोई भी जो नहीं है, कोई भी जो है सम्मोहन के बाद में की है, कारक है, कारक का कोई मतलब नहीं होता। तो जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन सा नहीं बता रहा, सम्मोहन नहीं बता रहा। ये जो है पैसेज या गद्यांश के आधार पर इसका उत्तर है, ये मत सोचना सम्मोहन हमेशा ही जो है विशेषता नहीं बताएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया आपको, ये तीनों के तीनों किसी संज्ञा शब्द की परिभाषा जो है विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन चौथा नहीं बता रहा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक। क्यों सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में क्या होगा, सबसे पहले जो है यहां पर होगा कौन सा प्रत्यय, सम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, सॉरी प्रत्यय नहीं, उपसर्ग। सम तो इसमें उपसर्ग है, ठीक है। कृति जो है इसमें क्या है, मूल शब्द है, क्या मूल शब्द, ठीक है। और लास्ट में इक क्या है, इसमें प्रत्यय है, इक क्या है, प्रत्यय है। बाकी ऐसा इनमें से कौन सा भी जो है नहीं है। मानसिक ता, तो इसमें ता प्रत्यय है, लेकिन मानसिक मूल शब्द है। उपनिवेश, उप इसमें जो है उपसर्ग है, निवेश जो है मूल शब्द है। उपभोक्तावाद, उपभोक्ता जो है इसमें क्या है, जो है उपभोक्ता जो है क्या है, इसमें पूरा का पूरा जो है एक ही शब्द जो है, मतलब जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है। सांस्कृतिक शब्द में एक जो क्या है आपका, जो है प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। कुछ क्वेश्चंस आपको जो है ध्यान रखने हिंदी में। क्वेश्चन है, यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। रेखांकित पद का अर्थ क्या है? धर्म भीरू होना क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईमानदारी से धर्म का पालन करने वाला, भयपूर्वक धर्म का पालन करने वाला, भयपूर्वक धर्म का पालन नहीं करने वाला, ईमानदारी से कानून का पालन नहीं करने वाला। क्या बोल रहा है कि यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भयपूर्वक धर्म का पालन करने वाले कहलाते हैं क्या? आपके धर्म भीरू। ऊपर चलते हैं, देखो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में रूप में देखता आया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर जो है कर दिया गया है। धर्म को जो है धोख नहीं दिया जा सकता, जो है धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो जो धर्म भीरू है उसका मतलब हो गया, तो उत्तर माना गया आपका ऑप्शन नंबर 2 कि भयपूर्वक धर्म का पालन करने वाले। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? लिंग की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? धर्म, धर्म को मानना चाहिए, धर्म की माननी चाहिए, धर्म अपने को ये सिखाता है, ये बोलते ना धर्म अपने को ये सिखाती नहीं बोलते, तो ये हो गया पुल्लिंग। ठीक है। फिर जैसे हम समाज की बात करें कि समाज किस दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे समाज किस दिशा में जा रही है, तो ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है। जो है सेवा परम धर्म है। ठीक है। या फिर हम जो है सेवा को जो है कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे सोचते हैं, जैसे सेवा शब्द है, इससे आपको क्या लग रहा है? सेवा शब्द, ठीक है, सबकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, सबकी सेवा जो है करना चाहिए नहीं बोलते, तो ये आपका स्त्रीलिंग का बोध करवाता है। किसका? स्त्रीलिंग का। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले, जो ये प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम जो है सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए, प्रेम करनी चाहिए नहीं होता तो करना चाहिए, ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पर बोला है कि भिन्न कौन सा है, तो ये तीनों पुल्लिंग है। चौथा जो है सेवा शब्द है आपका स्त्रीलिंग है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है? देखो यहाँ पर सारे एक वचन लग रहे हैं, लोग, रूप, प्रेम, कानून, लेकिन बोला है कि गद्यांश में कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो चलो गद्यांश की तरफ चलते हैं, और ये हाईलाइट कर रखे हैं मैंने। ठीक है। देखो सबसे पहले कानून, कानून शब्द को देखो पूछा क्या, देखो पूछा क्या, वापस देख लेते हैं कि कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है। तो अब देखो ऊपर चलते हैं, कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारत सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो कानून नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है, आपको जो है क्या लग रहा है? एक वचन लग रहा है। ठीक है। फिर बात करें लोग की, यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं, जो लोग धर्म भीरू है मतलब बहुत सारे लोग, एक की बात नहीं हो रही, तो लोग शब्द यहाँ बहुवचन में आया है। वाक्य के प्रयोग से पता चलेगा। देखो आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, ये एक वचन है, लेकिन जो लोग धर्म भीरू है यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब ये बहुवचन हो गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। और सुबह वाली क्लास में मैंने जो कल सुबह हुई थी उसमें बताया था कि आ रहा है, रही है, ये होते हैं, तो ये हमेशा होते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब रहा है, रही है, रहा होगा, ये जो है रही है, रहा है, रहे हैं, ये सारे के सारे आपके अपूर्ण वर्तमान काल के जो है क्या हैं? लक्षण या जो है क्या है? विशेषताएं हैं। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। फिर त्रुटि शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो त्रुटि शब्द का जो बहुवचन है वो होगा त्रुटियां। ध्यान रखना, जब लास्ट में यह आता है तो उस पर चंद्र बिंदु लगता है हमेशा, तो ये त्रुटिकाएं और त्रुटियों ये सारे गलत हैं, त्रुटियां इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो त्रुटि जब भी यह आ जाए ना तो ये मान लेना ऊपर चंद्र बिंदु वाला सही मानना है आपको। ठीक है। तो त्रुटि शब्द का बहुवचन है त्रुटियां। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाक्य विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? तो आपको पता है जो है आपके वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कितने अंग होते हैं वाक्य के? तो 2 अंग। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। अब बात करें उद्देश्य और विधेय में, उद्देश्य हमेशा होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और विधेय जो है बचा हुआ भाग होता है, खास करके कर्म जो होता है वो होता है आपका विधेय। तो उद्देश्य हमेशा किसको डिनोट करता है? कर्ता को। तो उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा? आपका कर्ता आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ये है, हम जो है चाय नहीं लस्सी पियेंगे, हम चाय नहीं लस्सी पियेंगे,
में वाक्य है। देखो मैं होता है यहाँ पर मिश्र वाक्य करके आता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन ध्यान रखना हम चाय नहीं हम लस्सी पियेंगे, यहाँ पर हम की जो है एक ध्वनि जो है क्या है, एक प्रकार से गायब है, ठीक है, मतलब एक गायब रूप में हम जो है हम का प्रयोग करेंगे, हम चाय नहीं हम लस्सी पियेंगे। मतलब पहला वाक्य दूसरे पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है जो है, ठीक है, और ठीक है पहला देखो दूसरे पर इसलिए निर्भर कर रहा है, तो इससे मिश्र वाक्य हो सकता था, लेकिन देखो लस्सी पियेंगे इसका अलग से भी अर्थ है, तो ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखा गया है। थोड़ा सा जो है इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, जब भी ऐसा आ जाए ना हम चाय नहीं लस्सी पियेंगे, आप कॉफी चाय पियोगे या कॉफी, ऐसे भी आ जाए तो भी हमेशा संयुक्त वाक्य ही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष बाद में जयपुर गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? किसकी विशेषता बता रहा है ये पूरा का पूरा पद? 3 वर्ष बाद में कहां गया? जयपुर गया। क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, 3 वर्ष बाद कहां गया? जयपुर। आजकल मैं जयपुर नहीं जाता, ये भी आपका आजकल जो शब्द है ये भी आपका क्रिया विशेषण पदबंध है, ध्यान रखना। जैसे ये समय वाला आ जाए ना, बस इतना ध्यान रख लो, समय का अगर कोई आ जाए ना तो समय आते ही जो है ध्यान रख लेना क्रिया विशेषण पदबंध को कर देना, क्योंकि ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो जैसे समय का आ जाए, सॉरी कालवाचक होता है, रीतिवाचक नहीं कालवाचक। ठीक है, जैसे समय का आ जाए ना, जैसे 3 वर्ष बाद, आजकल, ये वो, आजकल, परसों, तो हमेशा ध्यान रखना उत्तर हमेशा होगा क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन, असंगत विकल्प कौन सा है? आंचल में बात बांधना। ठीक है, असंगत बताना, जो गलत है वो किसी बात को सीख की तरह याद रखना, मतलब आंचल में कोई बात बांध ली, मतलब उसको याद रखना एकदम अच्छे तरीके से, कभी भूलना नहीं, बिल्कुल सही। फिर मिट्टी का मादो, ये बिल्कुल सही बात है, मिट्टी का मादो है, कल्पना करना नहीं होगा। मिट्टी का मादो है ना समझ व्यक्ति, क्या? ना समझ व्यक्ति, या मूर्ख व्यक्ति भी कह सकते हो, या मूर्ख व्यक्ति। मिट्टी का मादो होना मतलब ना समझ या मूर्ख होना, या ना समझ या मूर्ख व्यक्ति को करता है, ये डिनोट कल्पना करना नहीं करता। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये ध्यान रख लेना, मिट्टी का मादो पता तो ऐसा लग रहा है जैसे कल्पना करना ही है, लेकिन ये ना समझ व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। फिर अंशों में बगुला यानी विद्वानों में मूर्ख। ठीक है, स्याह सफेद करना, स्याह सफेद करना बनाना और बिगाड़ना होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है असंगत विकल्प कौन सा है? अर्धविराम, सुबह वाली क्लास में बताया था, कल वाली में अर्धविराम ये होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अल्प विराम ये होता है, बिल्कुल होता है। ये कोमा को अल्प विराम कहते हैं, और कोमा के ऊपर एक बिंदी होती है जिसको अर्धविराम कहते हैं। लागव चिन्ह ये डॉट वाला होता है, जैसे हम लिखते हैं ना डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या प्रोफेसर ऐसे लिखते हैं, तो ये होता है लागव चिन्ह। ठीक है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो गया? निर्देशक चिन्ह ये नहीं होता। निर्देशक में जो है ये बिंदी तो होती है, साथ में ऐसा भी होता है, ये होता है आपका निर्देशक चिन्ह। अब कमेंट आपको करना है कि ये कौन सा चिन्ह होता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ ये चिन्ह, तो ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंगाली में आटा गिला होना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कंगाली में आटा गिला होना मतलब मुसीबत पर और मुसीबत आना, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना, ये नहीं है। प्रत्येक बात का उपाय ये नहीं है, जो मिल गया वही काफी है, ये भी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुसीबत पर मुसीबत आना। यानी कि कंगाली में आटा गिला होना मतलब पहले ही मुसीबत है, आटा कम है, ऊपर से जो है गिला हो गया, मतलब जो है मुसीबत पर मुसीबत आना। उसके बाद जो है देखो ये 14 क्वेश्चन आपके जो है शिक्षण विधियों के, जो हम जो लेवल 1 वाले जो आए थे ना, जो आपका हिंदी, उसमें सिर्फ ये ऊपर व्याकरण वाले क्वेश्चन अलग थे, बाकी ये क्वेश्चन तो उसमें जो है सेम आए थे। 14 क्वेश्चन सेम वही है, कल सुबह वाली क्लास में जो है मैंने ये करवा दिया सारे के सारे क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये जो है 14 क्वेश्चन अलग, 16 क्वेश्चन सॉरी अलग थे, वो मैंने करवा दिया।